नमस्कार। आज हम होली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। होली की संस्कृति, परंपराएं, क्षेत्रीय और पौराणिक घटनाएं शामिल हैं। अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों का त्योहार होली भारत की सांस्कृतिक विरासत के केंद्र में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है? होली भारत की समृद्ध संस्कृति का एक ज्वलंत प्रदर्शन है, जिसे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये केवल रंग खेलने के उत्साह के बारे में नहीं है, यह गहन परंपराओं में डूबा हुआ है। होली एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जो प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। यह भारत में सबसे जीवंत और आनंदमय त्योहारों में से एक है और यह दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होता है, जो आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च में आता है। उत्सव 2 दिनों तक चलता है और वे संगीत, नृत्य और रंगों से भरे होते हैं। होली से एक रात पहले अलाव जलाया जाता है, जो नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। होली के मुख्य दिन होली या रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी फेंकते हैं। रंग खुशी, प्रेम और वसंत की भावना का प्रतीक है। होली से जुड़ी कई अलग अलग किंवदंतियां हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी है। हिरण्यकशिपु एक राक्षस राजा था जो मानता था कि वह अमर और स्वयं भगवान है। उसने मांग की कि हर कोई उसे भगवान के रूप में पूजे। प्रहलाद ने इनकार किया और विष्णु भक्ति में लीन हुआ। अपने बेटे की अवज्ञा से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की साजिश रची। क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को एक वरदान आग से ना जलने प्राप्त था, जिसके कारण वह आग से प्रतिरक्षित हो गई थी। इसलिए उसने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने के लिए धोखे से बुलाया, लेकिन आग ने इसके बजाय होलिका को जला दिया और प्रहलाद को विष्णु ने नरसिम्हा भगवान के रूप में हिरण्यकशिपु वध करके बचाया। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। होली लोगों के एक साथ आने और अपने मतभेदों को भूलने का समय है। यह जीवन, प्रेम और वसंत की सुंदरता का उत्सव है। एक और लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण और राधा के बीच चंचल प्रेम है। किंवदंती है कि कृष्ण सांवली त्वचा वाले राधा पर खेल खेल में रंग लगाते थे। यह कहानी त्योहार के प्रेम और आनंद के विषयों पर प्रकाश डालती है। कृष्ण और राधा का प्रेम भक्ति और उपहार का प्रतीक है। होली प्रेम और आनंद का त्योहार है। कृष्ण और राधा के रंग वाली होली प्रेम और आनंद के मिलन का प्रतीक है। होली लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर और खुशी मनाने के लिए प्रेरित करती है। होली वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह नई शुरुआत और जीवन में खुशियों का प्रतीक है। कृष्ण और राधा का प्रेम जीवन में नई शुरुआत और खुशियों का प्रतीक बन गया है। नेपाल में होली फागु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। नेपाल में होली भारत की तरह ही रंगों का त्योहार है, लेकिन यहाँ कुछ अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जिसे नेपाल में चिर कहा जाता है। नेपाल में होली रंग, खुशी और उल्लास का त्योहार है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और उनके प्रिय और भाईचारे की भावना को पुनः प्राप्त करता है। दक्षिण भारत में होली का त्योहार उत्तर भारत की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ होली को मुख्य रूप से कामदेव के बलिदान के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने शिव की तपस्या में बाधा डाली थी। होली का दहन, छोटी होली का दिन कामदेव की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। लोग चंदन की लकड़ी और आम के फूल की आग जलाते हैं, जो कामदेव के धनु, बाण और प्रेम का प्रतीक है। अगले दिन रंग पंचमी के दिन कामदेव के पुनर्जन्म का जश्न मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर खुशी और उल्लास व्यक्त करते हैं। यह त्योहार प्रेम, उर्वरता और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तमिल में इसे कमना पंडिताई या काम विलास कहा जाता है। कर्नाटक में इसे कामना हब्बा कहा जाता है। तेलंगाना में इसे कमना पांडिगा या रंग पंचमी कहा जाता है।
दक्षिण भारत में होली कामदेव के बलिदान और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह त्योहारी प्रेम, उर्वरता और वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने का एक तरीका है। आपके क्षेत्र में अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रथा और परंपरा क्या है? जरूर कमेंट करें और पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।